हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एमकेएस फिजिक्स क्लासेस। हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी बोर्ड में आने वाले एग्ज़ाम। तो आज हम टॉपिक देखने वाले हैं अग्र अवनत, फॉरवर्ड वाइज। अब इसमें क्या होता है, आपका पीएन जंक्शन में जनरेट होता है ये अग्र अवनत। और पीएन जंक्शन मैंने बताया था कैसे मिलाते हैं। पी क्रिस्टल को ले लेते हैं, एन क्रिस्टल को ले लेते हैं, उन्हें एक विशेष विधि द्वारा जोड़ देते हैं, या फिर प्रेशर से जोड़ देते हैं, या उन्हें हीट करके जोड़ देते हैं। और जुड़ने का स्थान क्या कहलाता है? पीएन संधि। और यहाँ इसके आसपास एक लेयर बन जाती है जिसे हम बोलते हैं अवक्षय परत। अब देखो इसको अग्र अवनत कैसे बनाते हैं। ये हमारा पी क्रिस्टल है और ये हमारा एन क्रिस्टल है। पी क्रिस्टल को हम बाय बैटरी के धन सिरे से और एन क्रिस्टल को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं, तो ये अग्र अवनत कहलाती है। अब इसमें पी क्रिस्टल में कौन होते हैं? आवेशवाहक, होल। एन क्रिस्टल में आवेशवाहक कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन, जो मैं आपको पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर में समझा चुका हूँ। आप इसके डिस्क्रिप्शन में जा करके इन चीज़ों को आप पढ़ सकते हो। जो लिंक दे रखे हैं उन पर क्लिक कीजिए और वो टॉपिक आपका ओपन हो जाएगा। अब पी क्षेत्र को बाय बैटरी के धन टर्मिनल से और एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ देते हैं, तो इस प्रकार का संयोजन अग्र अवनत कहलाता है। अब देखिए अग्र अवनत में करंट किस तरीके से फ्लो करता है। ये आपकी क्या, ये इसमें कोई भी आवेश नहीं है और इस परत को बोलते हैं अवक्षय परत। इसको हमने बाय बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब देखो, जैसे ही हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, वोल्टेज को धीरे धीरे क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। जब इंक्रीज करेंगे तो ये लेयर है धीरे 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 छोटी होती जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो हल्का सा करंट आपका बढ़ेगा, हल्का सा करंट आपका बढ़ेगा। इसमें ग्राफ भी हम डायरेक्टली देख लेते हैं। यहाँ पर हम इसे बोल देंगे अग्र वोल्टेज और इसे बोल देंगे अग्र धारा, क्योंकि अग्र अवनत में प्रवाहित हो रही है तो ये क्या होगी? अग्र धारा। तो कहने का मतलब हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, लेयर हल्की सी पतली होगी तो हल्का सा करंट बढ़ेगा। फिर हम क्या बोलते हैं? वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो हल्का सा करंट बढ़ेगा आपका। ठीक है, जैसे ही एक वोल्टेज आएगा, ठीक है, जैसे ही जब एक वोल्टेज आएगा, एक वोल्टेज पे आकर के ये लेयर जो है टूट जाएगी, लेयर बिल्कुल पास पास में आ जाएंगी। तो वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, कहने का मतलब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। होल पॉजिटिव होते हैं, ये पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट हैं। तो होल इस प्लेट से प्रतिकर्षित होकर एन क्रिस्टल की तरफ जाने लगेंगे और ये इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से प्रतिकर्षित होकर इधर जाने लगेंगे। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे धीरे धीरे लेयर क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी और एक वोल्टेज पर आकर के लेयर टूट जाएगी। फिर हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे। जब लेयर टूट जाती, जब लेयर को हम इंक्रीज, मतलब लेयर टूट जाएगी, फिर वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे। तो वोल्टेज के इंक्रीज होने से अब इनके बीच में क्या है? अब कोई गैपिंग नहीं रहेगी। तो कोई गैपिंग नहीं रहेगी तो होल्स और इलेक्ट्रॉन स्पीड से एक दूसरे की ओर जाने लगते हैं, जिससे स्पीड से करंट फ्लो होने लगता है। तो इस तरीके से हम अग्रधारा और अग्र वोल्टेज के बीच ग्राफ प्राप्त कर लेते हैं। देखो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर एकदम करंट इंक्रीज हुआ, तो कहने को इस वोल्टेज, इस अग्र वोल्टेज पे आकर के ये डिप्लेशन लेयर अवक्षय परत टूट गई और करंट क्या हुआ? तेजी से बढ़ गया। देख लीजिए, इस संयोजन में पी क्षेत्र के होल्स और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन बाय बैटरी के टर्मिनल द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं, जिससे पी क्षेत्र के होल्स डिप्लेशन लेयर पार करके एन क्षेत्र में पहुंच जाते हैं और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन डिप्लेशन लेयर को पार करके पी क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, तथा जंक्शन पर स्थापित पोटेंशियल बैरियर टूट जाता है, यही बताया, और परिपथ में धारा बहने लगती है, जिसे हम अग्रधारा कहते हैं। अग्रधारा का मान वोल्टेज बढ़ाने पर ग्राफ की तरह तेजी से बढ़ता है, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैप्टर के और टॉपिक देखने हैं आपको तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिंक हमने दे रखी हैं, उनको क्लिक कीजिए और यूपी बोर्ड में आने वाले एग्जामों की तैयारी कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।